नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजली संकट के साथ। आपको बताएं कि झारखंड में बिजली संकट की समस्या दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि राजधानी रांची में रोज 4 से 5 घंटे तक लगातार बिजली कटौती देखी जा रही है और इसका कारण यह है कि बिजली की कमी है। मंगलवार को रांची न्यू कैपिटल यानी कि अपर बाजार और काके क्षेत्र में सबसे अधिक बिजली कटी। सुबह से रात तक करीब 4 घंटे से अधिक बिजली गुल रही। रांची में 300 मेगावाट फुल लोड बिजली की आवश्यकता है, लेकिन मात्र 210 मेगावाट ही बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। राज्य सरकार का बिजली कंपनियों पर उधार बढ़ाने के कारण अतिरिक्त बिजली की खरीदारी बंद हो गई है। रांची में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए हटिया ग्रिड को 112 मेगावाट और इसके साथ ही नामकुम ग्रिड को 108 और कांके ग्रिड को 80 मेगावाट बिजली चाहिए, लेकिन तीनों ग्रिड को मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं राज्य में करीब 1300 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन 500 से 600 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। दरअसल क्रेडिट सुविधा रहने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JBVNL पहले देश भर की पावर कंपनियों से एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से करीब 5 से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को देता था। लेकिन अब की बात करें तो उधारी बढ़ते जाने से इस खरीद पर केंद्र सरकार ने नए नियमों के तहत रोक लगा दी है। रांची में बिजली संकट तो बरकरार है ही, इसके अलावा चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा और रामगढ़ में भी बिजली की स्थिति बहुत खराब है। इन सब के बीच खबर है कि बकाया बिल की वसूली का फरमान ऊर्जा वितरण निगम ने जारी कर दिया है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र ने हाई टेंशन और अन्य सभी उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में तेजी लाई जाएगी और इसके साथ ही बिजली बिल नहीं जमा करने पर बिजली काटने की तैयारी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, बिजली की संकट लगातार गहराती जा रही है। सिर्फ रांची ही नहीं, अब कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को ये बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किस तरीके से इस समस्या को खत्म किया जाएगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल रश्मि, देखिए रांची सहित कई अन्य जिले हैं जहां की बिजली समस्या जो है अभी भी बनी हुई है। लेकिन वही बात करें कि सरकार ने भी एक के जो मुख्य सचिव हैं, जैसे हमने सत्ताधारी दल से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए तत्पर है और कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और किस तरीके से सेंट्रल पोल से ये बिजली की कटौती की जा रही है, तो किस तरीके से उनके 206 करोड़ रुपए जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए और जो बड़े बकायेदार हैं, बड़े बकायेदार के पास जो पैसे बाकी हैं उनकी वसूली भी की जाएगी। जिनके पास 5,000 या 10,000 जो छोटे उपभोक्ता हैं उनकी जो बिजली कनेक्शन है वो काटी जाएगी। तो इस तरीके से जो है बिजली को सुचारू रूप से करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जो है सरकार प्रयासरत है और प्रयास किया जा रहा है कि जो समस्या पिछले दिनों झेलनी पड़ी है वो आने वाले दिनों में ना झेलना पड़े। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में यह समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें रश्मि कि इस पर राजनीति भी हो रही है। कई उद्योगपतियों को भी इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं विपक्ष की पार्टी जो भाजपा है वो सरकार पर तंज कस रही है और कह रही है कि ऐसे परिणाम भुगतने ही क्यों पड़ रहे हैं, ये जो है मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। सरकार जो है वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रही है कि जो बिजली बिल के पैसे आते हैं वो पैसे कहीं अन्य मद में खर्च हो जाते हैं। तभी जो है बकाया राशि जो सेंट्रल पोल से बिजली की कटौती हो रही है, आखिर वहां पर जो भुगतान क्यों नहीं किया गया, अन्य मद में पैसे खर्च किए गए हैं। सरकार जो है अपनी जो है रॉयल्टी में पैसे खर्च कर रही है। उनका कहना है कि रेंज रोवर जैसी गाड़ियां जो है उनके काफिले में आती है, 70 करोड़ के बंगले बनते हैं। वहीं उनका करारा जवाब देते हुए सत्ताधारी दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है
उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और जल्द ही बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल की जाएगी। लेकिन वो एक बार जो है केंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि एक बार वो प्रधानमंत्री की तरफ भी देखें कि प्रधानमंत्री जो है अपने लिए 12 करोड़ की गाड़ियां और विस्टा जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो बराबरी जो है अमेरिका के प्रधानमंत्री से करते हैं। भारत जैसे जहां की इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए, तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत जैसे गरीब देश को दुरुस्त नहीं करने के लिए, गरीब राज्य को वो सपोर्ट नहीं करने का, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे राज्य के जो बकाए पैसे हैं वो वापस नहीं कर रही है। हालांकि आज ये बिजली संकट नहीं आती, 206 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। अगर केंद्र सरकार चाहती तो ये बिजली का जो बकाया है वो रहते हुए बिजली बहाल करती। जी बिल्कुल रुचि, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें आम जनता पिस रही है। जो छोटे उद्योगपति है उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहरहाल रुचि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।